हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर एंट्री कैसे लें। तो इसके एक दूसरा भी तरीका है जिससे अपन एंट्री ले सकते हैं। पहली बात तो अगर आपको ये क्वेश्चन है अगर दिमाग में कि पता कैसे चलेगी ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि मूविंग एवरेज को अप्लाई करके चार्ट पे और कैसे पता लगाएं कि ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आपको कंफर्म हो जाए कि अप ट्रेंड है तो अब ट्रेंड के अंदर अपन एंट्री कैसे ले, वो कैसे पता करेंगे ये सही टाइम है ट्रेंड के अंदर एंट्री लेने का या फिर नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ अपन को अवॉइड करनी है वो ये है कि अगर अप ट्रेंड हो तो हमेशा अपन को अवॉइड करना है जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है ना, एक साथ में 10-20 ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है। हम हमेशा क्या गलती ट्रेडर्स हमेशा क्या गलती करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 1 सेकेंड, जैसे कि अपन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इतनी सारी ग्रीन कैंडल बन रखी है। ट्रेडर ने देखा कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है और फिर ये यहाँ पर जाके इस जगह ट्रेडर्स क्या करते हैं, हमेशा ट्रेड ओपन कर लेते हैं। अब अगर किसी ने भी कोई नया ट्रेडर है और उसने इस जगह अगर ट्रेड ओपन कर ली, उसके बाद में मार्केट में क्या आ जाएगा, फॉल आ जाएगा। तो उसे लगेगा कि ये तो लॉस में जा रहे हैं और वो बेच देगा। उतने में ही क्या करेगा, मार्केट वापस ऊपर जाने लगेगा। ये हमेशा नए ट्रेडर्स जो आते हैं हमेशा ये गलती करते हैं, लेकिन हमें हमेशा अवॉइड करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि एंट्री कब ले। तो सिंपल है, जब भी अप ट्रेंड चल रहा हो तो हमें पुल बैक्स का वेट करना है। पुल बैक्स, अब 3-4 चीज़ें होती है कि पुल बैक्स का पता कैसे है। पहले तो पुल बैक्स होते क्या हैं ये देखो, 1 सेकेंड इनको इरेज कर देता हूँ। अब ये देखो, ये एक साफ पता चल रहा है हमें कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, दिख रहा है सबको। अब इसमें क्या है, ये अप ट्रेंड यहाँ से चला ऊपर जा रहा है, ये छोटा सा पुल बैक लिया इसने, वापस ऊपर गया, वापस पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, वापस पुल बैक लिया। अब कई पैर पुल बैक में क्या होता है, बड़ा ही पुल बैक गया ही है, उसके बाद में वापस अप ट्रेंड लिया। तो हमेशा जो अप ट्रेंड होता है या फिर डाउन ट्रेंड होता है, एक बड़े अप ट्रेंड में बहुत सारे छोटे छोटे पुल बैक्स होते हैं। तो हमें किसका वेट करना है, पुल बैक्स का। जैसे कि हमने यहाँ पर वेट करा, फिर पुल बैक आया तो अपन ने यहाँ पर एंट्री ली तो अपनी ट्रेड अच्छी जाएगी। फिर अपने ट्रेड प्रॉफिट में बंद करी, फिर वापस पुल बैक का वेट करा, यहाँ पर ट्रेड इस जगह के आसपास ट्रेड ली, वापस हमें बढ़िया पुल बैक वो प्रॉफिट देखने के लिए मिला। अब ये पता कैसे चले कि कहाँ पर पुल बैक भी कैसे पता लगे कि कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है कहाँ नहीं लेनी। पुल बैक कैसे पता चले कि ये पुल बैक है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, 2-3 चीज़ें देखनी है। एक तो कोई मूविंग एवरेज देखना है, जैसे कि अगर तुम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो देखो, यहाँ पर लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये अप ट्रेंड चल रहा था, अब हमेशा पुल बैक कहाँ आता है, या तो पुल बैक के लिए जो सपोर्ट मिलता है या तो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को देख लें अपन। जैसे कि प्रीवियस सपोर्ट होता है वहाँ पर, यहाँ पर इसने देखो पुल बैक यहाँ पर रुक गया, एक तो सपोर्ट, दूसरा मूविंग एवरेज था 50। यहाँ पर अपन ने एंट्री ली, प्रॉफिट मिला, फिर अपन ने बंद करी ट्रेड, फिर वहाँ पर वापस पुल बैक आया। ये देखो यहाँ पर वापस एक और सपोर्ट था, यहाँ पर मूविंग एवरेज भी था, बढ़िया गया ऊपर, वापस ये मूविंग एवरेज के पास में आया और यहाँ पर इसने क्या लिया, पुल बैक लिया और ऊपर चला गया। तो हमेशा पुल बैक को कैसे पता लगा सकते हैं, अगर पुल बैक में अगर एंट्री लेनी है तो हमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो हमें वेट करना है कि मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके और ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो। जैसे कि इसने 1 सेकेंड, ये देखो सपोर्ट के आसपास इसने यहाँ पर ऐसे नीचे आया, तो सपोर्ट के पास में नीचे आया, हमें पता चल गया सपोर्ट है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई, अपन ने एंट्री ली, बढ़िया पैसे कमाए। फिर वापस सपोर्ट के आसपास है, वापस
फिर अपन ने एंट्री ली, वापस ऊपर गया, सपोर्ट के आसपास आया, सपोर्ट ब्रेक कर दिया, लेकिन उसके बाद में अब अपन को देखना है कि यहाँ पर ये जो ऐसी कंडीशंस है ना, कुछ कंडीशंस हमेशा हमको कभी भी ऐसे नहीं कि भाई हर जो ट्रेड है एक भी मिस ना करे। अगर हमें कंफर्मेशन नहीं हुई, मतलब कि यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, पता नहीं चला अपन को, तो छोड़ देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। पहला है तो अपन मूविंग एवरेज दे सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, देखो 1 मिनट बताता हूँ। अप ट्रेंड हो, जैसे कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, तो डाउन ट्रेंड के अंदर देखो पुल बैक हमेशा अपन ट्रेंड लाइन के पास में, ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं, कैसे, ये मैंने पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप देख सकते हो आराम से जाके, मेरी यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट है। अब यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड था, पुल बैक लिया इसने, यहाँ पर एंट्री ली, वापस डाउन ट्रेंड लिया, वापस इस ट्रेंड लाइन पे पुल, यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, वापस गिनने चल गया। अब तुम एक और बात नोटिस करोगे, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है वो तो बन ही रही है, उसके साथ साथ में मूविंग एवरेज भी है, तो हमें मिल रही है 2 कन्फर्मेशन। तो ये जो ट्रेड्स है ना, 1 2 3 4 5 और ये यहाँ तक हमें 6 ट्रेड ऐसी मिल सकती थी जो हमें बढ़िया फ़ायदा दे सकती थी। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो तुम देखोगे ये ट्रेड कितनी लंबी चली है। 15 फरवरी 2022 को ये स्टार्ट हुआ था ये डाउन ट्रेंड, और सितंबर के आसपास ये ख़त्म हुआ है। तो और इसका ये, अगर अपन यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो आप, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी अगर यहाँ पर स्टार्ट करते एक ट्रेड को और यहाँ पर बंद करते, और अगर 0.01% भी उन्होंने लोट ले रखा होता, तो भी उनके कम से कम भी मानो $100 से $200 का प्रॉफिट होता, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते तो हर बार जब ट्रेंड लाइन पे छू रहा था तब आप ट्रेड लेते तो आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलता। तो ऐसे अपन पुल बैक का हमेशा, जब भी अपन कोई ट्रेड के अंदर जाएं, अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड हो चाहे से, तो हमेशा रेड कैंडल्स का वेट करो। जब रेड कैंडल्स बने, पुल बैक आए, चाहे से वो अप ट्रेंड हो, उसमें छोटे छोटे डाउन ट्रेंड आए, तो डाउन ट्रेंड्स में एंट्री लेनी है, और वापस ऊपर जाए तो प्रॉफिट में बेचना है। और अगर डाउन ट्रेंड्स हो तो हमें किसका वेट करना है, छोटे छोटे अप ट्रेंड्स का वेट करना है, ताकि डाउन ट्रेंड में एंट्री ले सकें। और कन्फर्मेशन कैसे कर सकते हो, एक तो अपन ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं, दूसरे अपन मूविंग एवरेजेस को देख सकते हैं। अब इसमें सिर्फ मैंने मूविंग एवरेज 50 EMA लगा रखा है, लेकिन मैं आपको 100 EMA भी लगा के बता देता हूँ। 1 सेकेंड, वैसे मैंने पहले बता रखा है, आप मेरे पहले के वीडियोस जाके देख सकते हो। रुको टाइप करता हूँ 1 सेकेंड। यहाँ पर EMA लिखेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ये यहाँ पर ऐड हो गया, यहाँ पर 9 है। सेटिंग्स में जाना है, इनपुट में इसको कर देना है, सबसे पहले इसको कर देना है 100, स्टाइल ब्लू, ठीक है। थोड़ा सा इसको, ये देखो ये है 100 मूविंग एवरेज। और अपन किसको देख सकते हैं, $200 मूविंग एवरेज, $200 मूविंग एवरेज, 1 सेकेंड, 200 इसमें करते थे। अब देखो हम इनका वेट कर सकते हैं, जैसे कि अब देखो ये मैंने ले रखा है यूरो USD का चार्ट। अब देखो इसमें एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि ये ऊपर जा रहा था, डाउन ट्रेंड आया, पुल बैक आया, मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है, अपन को कंफर्म हो गया यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अप ट्रेंड में ऊपर गया, वापस हमने प्रॉफिट बुक करा अपना, कहीं पे भी यहाँ पर करो, चाहे यहाँ पर करो, जहाँ पर भी आपको लगे। फिर वापस पुल बैक का वेट करा, यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट दिखाया इसने, वापस अपन एंटर हुए। अब ये अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अब अगर इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको देखना हो
तो बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रेंड में एंट्री नहीं लेनी। अपन को वेट करना है ये नीचे आए मूविंग एवरेज के आसपास, यहाँ पर अपन को एंट्री लेनी है, प्रॉफिट बुक करना है। और अगर इनसे भी नीचे चले जाए, और दूसरा अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको हमेशा वेट करना है जो प्रीवियस सपोर्ट है उसका वेट करना है। जैसे कि मूविंग एवरेज है, सपोर्ट है, इस जगह आने का, दूसरा आप देख सकते हो इस जगह आने का। इनके आसपास से सपोर्ट लेके 2-3 कैंडल अगर ग्रीन बनाए तो आप आराम से ट्रेंड के अंदर क्या ले सकते हो, एंट्री ले सकते हो। कभी भी फोर्सफुल एंट्री ना लें, ट्रेड सेफ। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।